हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित टोटल 75 जीके जीएस और करेंट अफेयर्स क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 16 है। अगर अभी तक आपने 1 से 15 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र था। तो चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर। वहीं बात करें चिश्ती परंपरा की, तो चिश्ती परंपरा के जनक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। तो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक कालिदास थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और वहीं तुलसीदास या अवधी भाषा के कवि हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। और जयदेव या गीत गोविंद लिखी है। और मीराबाई भक्तिकालीन संत के कवित्री थे। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड या उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली। नेक्स्ट है, मंगल पांडे किस राज्य थे। तो मंगल पांडे या उत्तर प्रदेश राज्य के थे। इन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्न। इसे भी ध्यान में रखिएगा, पाम स्टर्न। नेक्स्ट है, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई। अप्रैल 1973 ईस्वी में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो इसका शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसका और जन्मदिन है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें महात्मा गांधी की, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। वहीं बात करें सतलज नदी की, तो इसके किनारे लुधियाना शहर स्थित है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। और यमुना नदी के किनारे आगरा और दिल्ली स्थित है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है, यूनेस्को में सी का अर्थ होता है। तो यूनेस्को में सी का अर्थ कल्चरल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्चरल। बात करें यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना यानी यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में यूनेस्को में कुल 193 देश शामिल है। नेक्स्ट है, असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद को सुलझाया गया है। तो असम के और मेघालय के सीमा विवाद को 50 सालों के बाद सुलझाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल यह जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव विविधता। बात करें कार्टाजेना प्रोटोकॉल को, तो यह 11 सितंबर 2003 से प्रभावी है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, डीआर द्वारा जारी हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है। तो डीआरडीओ द्वारा जारी प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल या सतह से सतह मार करने में सक्षम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतह से सतह। नेक्स्ट है, बिहार का पहला जैविक ग्राम केरिया किस जिले में स्थित है। तो यह बिहार के जमुई जिले में है। केड़िया गांव बिहार के जमुई जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलती है? तो यह वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी से नई दिल्ली। नेक्स्ट है, क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक यह है जतिन प्रांजपे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जतिन प्रांजपे। नेक्स्ट है, इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव ले जाने वाले रॉकेट को शक्ति देने के लिए किया जाएगा। इस इंजन का क्या नाम है? तो इसरो द्वारा निर्मित इस इंजन का नाम विकास इंजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने महिलाओं का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 खिताब जीता है? तो इसका विजेता बुसानन ओंगब्रांगफान बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुसानन। नेक्स्ट है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो हाल ही में इसका आयोजन गुजरात में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर यह बने हैं ओलाफ स्कॉल्ज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये एंजेला मर्केल के स्थान पर बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार यह अमेरिका में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। वहीं बात करें विश्व की दूसरी सबसे लंबी रेल लाइन की, तो यह चीन में है। नेक्स्ट है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मरणोपरांत 1999 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, तो इनका जन्म सिताब दियारा गांव में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा, सिताब दियारा, जो वर्तमान सारण जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून। वहीं बात करें सबसे छोटा दिन का, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। और वहीं 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6ठा शिलालेख। नेक्स्ट है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ विश्वासघात किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर जाफर। वहीं बात करें प्लासी के युद्ध की, तो यह 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 534। वहीं बात करें बिहार में जिलों की संख्या, तो बिहार में जिला की संख्या 38 है और पुलिस जिला की संख्या 40 है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, पुलिस जिला की संख्या बिहार में 40 है। नेक्स्ट है, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर की पहाड़ी। नेक्स्ट है, मड़ुआ या रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है? तो मड़ुआ उत्पादन में बिहार का देश में स्थान प्रथम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। वहीं बात करें जूट की, तो जूट उत्पादन में बिहार देश में दूसरा स्थान पर है और तंबाकू उत्पादन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो बिहार को कुल 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक फैला है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुहा है।
एकांकगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और एंडीज पर्वत पर ही विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 2005। नेक्स्ट है, हिजरी संवत आरंभ हुआ। तो हिजरी संवत 622 ईस्वी को आरंभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग में 7500 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7500 किलोमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो यह है 7516.6 किलोमीटर। और वहीं बात करें भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई तो यह है 6100 किलोमीटर। इसमें द्वीप शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, लोयस पठार स्थित है। तो लोयस पठार यह चीन में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो सभी प्रकार का मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है, जैसे मेघ गर्जन, बिजली चमकना, वर्षा, तूफान इत्यादि, ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालीकोटा। नेक्स्ट है, और बात करें तालीकोटा युद्ध की तो यह बहमनी राज और विजयनगर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? तीर्थ स्थल नहीं है। तो जेरूसलम यह पारसी धर्म का तीर्थ स्थल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जेरूसलम ईसाई, मुस्लिम और यहूदी इन तीनों धर्मों का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुराल है, कुरान नहीं है, कुराल। तो धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल तमिल भाषा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल। बात करें कुराल की तो इसकी रचना तिरुवल्लुर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया? तो 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, यानी त्यागपत्र दे दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1939। बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इनकी एक प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की स्थिति से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भारत में इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही भारत में अपने पुत्र के लिए दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में मकबरा सर्वप्रथम बनवाया था। नेक्स्ट है, तंजानिया का पुराना नाम था। तो तंजानिया का पुराना नाम टैंगानिका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टैंगानिका। नेक्स्ट है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहमीर। और वहीं जैल आबदीन, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907। वहीं बात करें 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया था? तो इसका इनॉक्स ग्रुप को किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनॉक्स। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से अशोक साहनी को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक साहनी। नेक्स्ट है, ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक मैथ्यू मैककोनांगी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथ्यू मैककोनांगी। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है? तो लीडरशिप अवार्ड्स 2021 सोनू सूद को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनू सूद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम, आतिशबाजी, यह सही सुमेलित है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में होता है, यह भी सही सुमेलित है। सिल्वर, इलेक्ट्रिक बल्ब, यह सही सुमेलित नहीं है। जिंक, इसका प्रयोग गैल्वेनीकरण में होता है, यह भी सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, यह सही सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग हो सकने वाला पदार्थ है। तो निश्चेतक या बेहोशी, इसे बेहोशी भी कहते हैं। तो बेहोशी में क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 तथा 2। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46%। वहीं बात करें यूरिया की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। इसका याद करने का एक सिंपल तरीका है NH2 को NH2। नेक्स्ट है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि? तो अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, इसका कारण है इसके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वहीं बात करें अचार की, तो अचार में और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में एक संबंध होता है, जो फार्मूला है C/100 = F - 32/180। इसमें फ़ारेनहाइट का मान दिया है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ रखेंगे तो यह वैल्यू मिल जाएगा C/100 = 86 - 32/180। तो इसको सॉल्व करने पर मान आ जाएगा C = 30 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। इसमें एक फार्मूला याद रखना है C/100 = F - 32/180। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल यह चींटियों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और ग्लूटेमिक अम्ल यह गेहूँ में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल यह दूध या दही में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो भारी जल यह मंदक के रूप में कार्य करता है। ग्रेफाइट भी मंदक के रूप में काम करता है। बेरिलियम ऑक्साइड यह भी मंदक के रूप में काम करता है। कैडमियम का रॉड यह मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैडमियम रॉड। कैडमियम का रॉड यह नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? तो इसमें WBC रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें WBC, तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल और इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैन का पूरा नाम है। तो मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है। 1 GB यानी कि गीगाबाइट का सही मान है। तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB और वहीं 1 बाइट बराबर होता है 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है? तो लेजर का उपयोग यह होलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है, CD DVD स्कैनर एवं प्रिंटर में भी होता है। एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का उपयोग नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेजर की बात करें तो लेजर एक वर्णीय प्रकाश का पुंज होता है। नेक्स्ट है, तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? तो तापीय भूमध्य रेखा यह भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में पाई जाती है, यानी कि यह भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में तापीय भूमध्य रेखा पाई जाती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील बराबर होता है 6,080 फीट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समुद्री मील यह दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? तो हॉर्स अक्षांश उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब में। वहीं बात करें हॉर्स अक्षांश की, तो यह भूमध्य रेखा के 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण वायु दाब पेटी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब हम केंचुओं पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण है। तो जब हम केंचुओं पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो केंचुए की मृत्यु परासरणी पराघात के कारण हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परासरणी पराघात। परासरणी पराघात की बात करें तो इसके अंतर्गत केंचुए के शरीर से जल बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 1/μ इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। एंड ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा की, तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे ही उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधों का नाम क्या है? तो मलेरिया दवा का निर्माण सिनकोना नामक पौधे से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिनकोना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों के अलावा जो एक शुद्ध चीनी के मौजूद नहीं है। तो इसमें शुद्ध चीनी में नाइट्रोजन मौजूद नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वहीं बात करें चीनी की रासायनिक सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है C12H22O11। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, गलकंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो गलकंड यानी कि इसे घेंगा रोग भी कहा जाता है, इसका बढ़ने का कारण आयोडीन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में आयोडीन की कमी हो या आयोडीन की वृद्धि हो, इस केस में गलकंड बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है, युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंध होती है? तो इसमें से तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना के कारण युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका अधिकांशतः बढ़ जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें एड्स की, HIV की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, तो यह लाल ग्रंथि से स्रावित लार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें यानी कि लार में 98% पानी होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह है? तो इसमें से काष्ठ, घास और चर्म, यह तीनों जैव निम्नीकरणीय समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें जैव निम्नीकरण की, तो जैव निम्नीकरण वह पदार्थ होता है जो जैविक प्रक्रम से अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट है, कुत्तों के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों में से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? तो कुत्ता एवं चमगादड़ के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमगादड़। और रेबीज यह विषाणु के कारण होता है। और ध्यान रखिएगा बंदर के काटने से भी रेबीज हो सकता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता है। तो नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता 3 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बात करें नाइट्रोजन की, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब भरने में तथा उच्च तापीय थर्मोमीटर में भी होता है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट प्रश्न है, हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। तो हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में हिप्रोटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ मौजूद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिप्रोटॉक्सिन। वहीं बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है और हाइड्रा में पुनर्जन्म की क्षमता पाया जाता है। पुनर्जनन इसकी क्षमता हाइड्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद।